हेलो स्टूडेंट्स, इस डिज़ायर पॉइंट कोचिंग में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ तनीषा एंड आज की क्लास में इस डिज़ायर पॉइंट की कोचिंग में मैं आप सभी लोग को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। सो बेसिक में थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करूँगी पहले, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे अपने चैप्टर्स। जैसे कि आप लोग 9th से 10th में आए हो, क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, सबको बहुत सारे डर भी होते हैं क्योंकि ये नया नया बोर्ड एग्जाम होता है। हम सबको कुछ डाउट भी होता है। कुछ बच्चे 9th क्लास में बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उन्हें डरने की नीड नहीं है। आप लोग आ चुके हैं इस कोचिंग में, डिज़ायरपन की कोचिंग में, जहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे। बेस्ट एजुकेटर्स के से आपको पढ़ने को भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करूंगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। आइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, लेक्चर्स एंड नोट्स। ये लेक्चर्स और नोट्स को ढूंढना, देखना और उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बेस्ट लेक्चर्स और बेस्ट नोट्स जो है वो इस डिजायर पॉइंट क्लासेस में ही रेफर की जाएगी, आपको अवेलेबल कराया जाएगा। सबसे सेकंड, उसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन आता है, एनसीईआरटी फॉलो। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं क्लास 10th में बोर्ड एग्जामिनेशन होता है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पेपर को फॉर्म करती है। तो हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। थर्ड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हम सभी लोग पढ़ तो लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और उस टाइम पे जब एग्जामिनेशन हॉल में हमारे सामने क्वेश्चंस आता है तो हम सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें आता भी होता है लेकिन क्वेश्चन इतना मॉडिफिकेशन फॉर्म में आता है, इतना उसे रिवर्स कर दिया जाता है कि हम लोग उस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो हम लोग इस कोचिंग में ये भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ रिवीजन, आप सभी बच्चों ने सुना भी होगा, रिवीजन मेक्स परफेक्ट। तो हम लोग रिवीजन करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम के आते आते अब एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग इसे उसे इजीली डील कर पाए, डन कर पाए। तो 9th से क्लास 10th में आप सभी लोग आए हो। स्टार्टिंग से आप लोग को पता है साइंस जो होता है उसमें 3 चीजें आती है। वो 3 चीजें क्या होती है, पहले मैं थोड़ा बेसिक आपसे डिस्कस करूंगी, उसके बाद फिर हम लोग स्विच कर जाएंगे अपने चैप्टर्स पे भी। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक चीजें। जैसे कि हम सबको पता है साइंस, साइंस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
बायोलॉजी। तो जो साइंस होता है क्लास 10th की साइंस भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। 80 मार्क्स जो होते हैं वो हमारे थियोरी के होते हैं और जो 20 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल असेसमेंट के होते हैं जो स्कूल खुद देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे हाथ में होगा वो रहेगा पूरा का पूरा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स जो रहेगा उसमें किस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है, बायो में डिवाइड किया गया, आइए थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख भी पा रहे हो, सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो अपना बायो ही है। तो हम सभी को बायो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आता है, 25 मार्क्स का फिजिक्स आता है और 30 मार्क्स का जो रहता है वो बायो होता है। बायो में 5 चैप्टर्स टोटल हैं जो बहुत ही ईजी हैं और इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग 9th पढ़ के आए होंगे। 9th में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते थे, सेल, टिश्यू एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। लेकिन जो 10th का सिलेबस है ना बायो में वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो 5 चैप्टर्स हैं, जब आप लोग पढ़ोगे तो खुद भी इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर्स है जिसे हम सबको डिस्कस करना है। अब आइए, ये बेसिक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग स्विच करेंगे अपने चैप्टर्स में। तो बायो का जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें जो बेसिक है, जो हमारे बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो 10th की बायो को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसमें से जो पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो आज की क्लास में हम लोग उसी चैप्टर को डील करेंगे, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस डिजायर पॉइंट क्लासेस में ही अवेलेबल मिलेगी। तो आइए देखते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो आइए जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लोग इसे ब्रेक करेंगे और फिर इसकी रियल मीनिंग जानेंगे कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता क्या है। सो सी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, लाइफ प्रोसेस इज द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस ही नहीं आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। ये एक बेसिक एक्टिविटी होती है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फॉलो होती है। अब ऐसा क्यों करते हैं, लाइफ प्रोसेस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या फिर हमारा जो यूनिवर्स है उसने लाइफ प्रोसेस के प्रोसेस को क्यों बनाया। तो फॉर, अगर देखा जाए तो आगे कंटिन्यू करेंगे, टू सस्टेन एंड लाइफ। यानी कि लाइफ में सरवाइव करने के लिए जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें लाइफ प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो लाइफ प्रोसेस है इसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आपको डिस्कस करना है, जिसे हमें पढ़ना है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए 4 टॉपिक के नाम और उनकी बेसिक समरी पहले जान लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग इन डिटेल में स्विच करेंगे। तो वो 4 टॉपिक क्या थे देखिए।
सी, तो जैसे कि मैंने कहा लाइफ प्रोसेसेस वाली चैप्टर में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, सेकेंड टॉपिक है रिस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन। हम वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे इसकी बेसिक मीनिंग क्या निकल रही है। सो तो न्यूट्रिशन Nutrition is the process of obtaining and utilization of food material. It means न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज क्यों करेंगे? एनर्जी का प्रोडक्शन करने की। अब वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बेसिक फंक्शनल एक्टिविटी को फुलफिल कर पाए। सो ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग देखते हैं किस तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा और उसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करेगा। उसके बाद उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे अपनी डिफरेंट फंक्शन एक्टिविटी में यूज करेगा। आई होप आप लोग को न्यूट्रिशन की मीनिंग क्लियर हो गई। सेकेंड वन में आता है रिस्पिरेशन। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिस्पिरेशन क्या होता है। बेसिकली वन सेंटेंस में हम देखेंगे रिस्पिरेशन मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों करते हैं? जो फूड भी हम लोग इनटेक करते हैं उससे हमें मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी की सेल्स में होता है वाया रिस्पिरेशन। और क्यों होता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है अनदर फंक्शनल एक्टिविटी की। थर्ड वन जैसे कि था हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सो लेट्स सी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जितनी भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जितने भी नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में, टिश्यूज में, सेल्स में फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसमें दोनों चीजें आती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है चाहे वो नॉन यूजफुल होता है। अब इसमें जब हम लोग आगे ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में तो हम लोग दो रेफरेंस लेके पढ़ेंगे। एक तो हम लोग प्लांट के रेफरेंस में भी लेंगे और एक हम लोग ह्यूमन के रेफरेंस में भी पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया है, अभी जो हम लोग ले रहे हैं वो एकदम बेसिक है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, हम लोग समरी के फॉर्म में देख रहे हैं किस तरीके से इन चीज़ों का ये मतलब होता है। आगे की क्लास में हम लोग एकदम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ वन जो था हम लोगों का वो था एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है
रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है वो सिर्फ सॉलिड वेस्ट ही नहीं होता है जो हमारी बॉडी से रिमूव करती है, उसमें स्वेट भी आ सकता है, उसमें अमोनिया भी आ सकता है, उसमें यूरिया भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन सी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है। ह्यूमंस का वेस्ट मटेरियल डिफरेंट होता है, बर्ड्स का डिफरेंट होता है जिसे हम लोग एव्स भी बोलते हैं, मैमल्स वगैरह जो कि ह्यूमंस में आते हैं, तो रेप्टाइल्स का डिफरेंट होता है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग अलग वेस्ट होता है जिसे हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चारों पॉइंट का बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग स्विच करेंगे न्यूट्रिशन पे और उसके टाइप्स को देखेंगे। ओके, चलिए आइए। तो पूरे के पूरे न्यूट्रिशन को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है सो लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म के फूड ऑब्टेन करने के बेसिस में न्यूट्रिशन को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बच्चों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अब क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स, या फिर पूछ लेगा ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जाम्पल। इस क्लास में, इस कोचिंग में मैं आपको सिर्फ टॉपिक ही नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उससे रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और बेनिफिट भी। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप के न्यूट्रिशन थे, एक था ऑटोट्रॉप्स, एक था हेट्रोट्रॉप्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं अब हम ये देखेंगे। आइए देखते हैं। लेट्स सी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स हैं, एक बात मैं आप लोग को पहले बताती हूँ ये दोनों डिस्कस करने से पहले। साइंस में जो बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसमें हम लोग को एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े लास्ट टर्म्स होते हैं ना बायो के, उसे हम लोग ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके उसकी मीनिंग ईजिली निकाल लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2 टॉपिक लिखी हूँ, एक है हेट्रोट्रॉप्स, एक है ऑटोट्रॉप्स। अब मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सिर्फ 2 वर्ड्स के बेसिस पे हम लोगों ने पूरा सेंटेंस क्या कर लिया है, पूरा सेंटेंस को लिख लिया। कैसे, आइए देखते। सबको पता है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद के फूड को खुद से प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर देयर ओन फूड का मतलब क्या होता है,
अगर कोई ऑर्गेनिज्म फूड का फॉर्मेशन खुद से कर रहा है, वो खुद से कैसे करेगा? इन्वायरमेंट में जितनी भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि H2O वाटर, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का यूज करके वो करेगा क्या? वो अपने फूड का फॉर्मेशन करे। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स की, अब ऑटोट्रॉप्स डिस्कस कर ही लिए हैं तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि हम लोग को इस टॉपिक को समझने में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके, और ज़्यादा अच्छे से इस टॉपिक को समझ सके। तो आइए देखते हैं एग्जांपल क्या हो जाएगा। सी प्लांट्स, जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल होता है। अब प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखा है BGA। BGA इसका फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और BGA का ही अल्टरनेटिव फॉर्म होता है साइनोबैक्टीरिया। तो एग्जाम में बच्चों MCQ में आ सकता है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप लोग को क्या क्या याद रखना है? आप लोग को याद रखना है प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, BGA, ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब अगर हम लोगों ने ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस कर ही लिया है, तो हम लोग अब हेटेरोट्रॉप्स में स्विच करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में मैंने क्या बताया? ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अब न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, डिपेंडेंसी करेगा तो किसके लिए करेगा? वो फूड के लिए करेगा, और किसी चीज के लिए तो करेगा नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद के फूड के लिए, फूड के फॉर्मेशन के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इतना ही नहीं है, अभी हम लोग को पढ़ना है इसके आगे का भी। इसके आगे हम लोग को देखना है कि फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स, जो कि क्या होते हैं? सब टाइप्स होते हैं बच्चों, किसके? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। और हेटेरोट्रॉप्स के भी अपने खुद के टाइप्स होते हैं। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। रही बात एग्जाम्पल की, हेटेरोट्रॉप्स में हम लोग जैसे उसके टाइप्स पढ़ेंगे ना, आप सबको खुद ही समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग हेटेरोट्रॉप्स की खूब सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, तो उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड द सेकेंड वन होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो आइए जानते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, साइंस में, बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। अब वो बेनिफिट क्या होता है? हम लोग अपने बड़े बड़े वर्ड्स को ब्रेक करके उसकी मीनिंग आसानी से निकाल लेते हैं। ये ट्रिक मैं आप लोग को एट द एंड ऑफ द सेशन एक्सपर्ट बना दूंगी, और ये ट्रिक सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी? डिजायर पॉइंट क्लासेस में ही मिलेंगी। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट पे। ओके, तो आइए देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रॉप्स में हम लोग ने देख लिया प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं।
लेट्स सी, देखिए दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। फोटो मतलब होता है लाइट, ओके, कीमो मतलब होता है केमिकल्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद के फूड का फॉर्मेशन कर रहा है यूजिंग या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उसे हम लोग बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूजिंग केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी फॉर देयर फूड फॉर्मेशन, so this is called as chemoautotropic mode of nutrition and this organism is called as chemoautotrophs। आइए इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए हम लोग को अंडरलाइन क्या करना है, यहाँ पे ये सनलाइट और ये केमिकल एनर्जी। अगर ऑर्गेनिज्म खुद के फूड का फॉर्मेशन करेगा लाइट एनर्जी की हेल्प से, सो इट इज कॉल्ड एज फोटोऑटोट्रॉप्स। इफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड एज कीमोऑटोट्रॉप्स। फोटोऑटोट्रॉप्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में फोटोसिंथेसिस, तब आप लोग को इन डिटेल वर्जन मिलेगा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। कीमोऑटोट्रॉप्स का मैकेनिज्म आपको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए कीमोऑटोट्रॉप्स में होता क्या है, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम लोग, पर पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। कीमोऑटोट्रॉप्स जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली हर प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब बैक्टीरिया है वो सॉइल में भी प्रेजेंट होगा। अब सॉइल में जितनी भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो करते क्या है, वो बेसिकली सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, इन सारी चीजों को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना, केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। उसी केमिकल एनर्जी का यूज कर लेते वो अपनी फूड के फॉर्मेशन में। आप लोग को मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला? जो बैक्टीरिया होंगे वो केमिकल को एब्जॉर्ब करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और रिलीज कराएंगे केमिकल एनर्जी को। थर्ड स्टेप में उसी केमिकल एनर्जी का यूज कर लेते हैं वो फूड के फॉर्मेशन में। दैट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया or organism is called as chemoautotrophs, and this type of nutrition is known as chemoautotropic nutrition। आइए एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आए। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल हम लोग देखे थे बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और हम लोगों ने क्या देखा था, प्लांट्स देखा था। यही दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स के। हाँ, कीमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल हम लोग को लर्न करना, वो भी बहुत इजी है, मैं आप लोग को लर्न करा दूंगी। देखिए कैसे याद करना। लेट्स सी, नाइट्रोबैक्टर यानी कि नाइट्रोबैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास बोथ आर एग्जांपल ऑफ कीमोऑटोट्रॉप्स। आई होप आज का सेशन में जितने टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, जैसे कि अब हम लोग क्या क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते। हम लोगों ने देखा सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने देखा साइंस का जो पेपर आने वाला वो कितने मार्क्स का होता है, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखा न्यूट्रिशन, फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने देखा कि इस न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स डिस्कस किया, हेटेरोट्रॉप्स डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स के सब टाइप्स भी डिस्कस किए, जैसे कि आप लोग के सामने है फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोऑटोट्रॉप्स। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन इसी तरह पढ़ने के लिए, इतनी अच्छे अच्छे लॉजिकल ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी स्कोरिंग करने के लिए आप लोग को कहाँ आना पड़ेगा, इसी डिजायर क्लास में ही आना पड़ेगा। इस डिजायर पॉइंट क्लासेस में आप लोग को इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो मैं चाहूंगी आप सभी बच्चे इस क्लास में आए और ऐसी ही क्लास आपकी कंटिन्यू हो। सो थैंक यू।